जय गुरु जी, जय श्री राम। बहुत देर हो गई नींद के लिए लड़ते लड़ते। आखिर हम थक कर हम उठ के बैठ गए। विचार आया कि उस पीछे जो लम्हे बीते उन पर जरा बैठ के नज़र मार लो, कौन सा कहाँ किस तरह से कदम पड़ा था। तो सोचने देखा एक आदमी चलने के लिए बहुत मशक्कत कर रहा था, लड़खड़ा रहा था बार बार। लोग इधर उधर से निकल रहे थे, कोई शराबी समझता, कोई बेवड़ा समझता, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। रोड पार करना चाहता था। इस जद्दोजहद में काफ़ी समय हो गया। लोग आते रहे जाते रहे और ट्रैफिक के बीच में निकलने सड़क पार करने लगा। जैसे तैसे सड़क पार करते करते किनारे पहुंच गया, लेकिन हाँप करके गिर पड़ा और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी को जैसे तैसे पता चला कि भाई फला फला आदमी खत्म हो गया है। उसके घर वालों को खबर दी गई। घर वाले अड़ोस पड़ोसी आए, उसे लेकर उठा के चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बुजुर्ग है, चलो उसको विदाई करें। तो एक अजीब इत्तेफाक वहाँ पर, जब उसे अंतिम यात्रा के लिए जा रहे तो लोगों में एक तरह से होड़ मची हुई थी कि मैं से कंधा दूं, मैं से कंधा दूं। बड़ा अजीब दृश्य था। लोग एक दूसरे को हटा हटा के जबरदस्ती कंधा दे रहे थे। समझ में नहीं आया अर्थ। जो आदमी रोड सड़क पार करते उस आदमी को सहारा देने को तैयार नहीं था, हाथ पर सड़क पार करने को तैयार नहीं था। इस समय कंधा देने के लिए होड़ मची आपस में। ये जीवन की सच्चाई है। जीते जी हम किसी की मदद नहीं कर सकते, उसके बुरे समय में उसको सहारा नहीं दे सकते, सहानुभूति के दो बोल नहीं बोल सकते, बल्कि अपने कर्कश व्यवहार से उसको और दुख पहुंचाते हैं। वही व्यक्ति मरने के बाद उसको कंधा देने के लिए होड़ मची हुई है। ये जीवन की बड़ी अजीब सच्चाई है। अक्सर आप देखते होंगे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा के समय लोगों में कैसे आपस में होड़ मच जाती है। कुछ लोग अपने को धन्य समझने के लिए रास्ते में बाय द वे इतनी भीड़ हो जाती है और शमशान घाट जल्दी पहुंच जाते हैं, मौका नहीं मिल पाता उन्हें। तो जब उसके लिए शमशान घाट में लकड़ियों को चिता पर ले आने की समय आता है तो वहाँ भी लोगों में एक तरह से भगदड़ सी मच जाती है कि एक लकड़ी में उठा के, चाहे एक ही लकड़ी ले, एक लकड़ी मैं ले जाकर रखूँगा, एक लकड़ी मैं ले जाकर रखूँगा, या ये मैं ले। कुछ लोग कई कई बार उठ के लकड़ियाँ तुलवा करके चिता के लिए ले जाते हैं, चिता रखने लिए। और कुछ ऐसे वो जो एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा ले जाकर चिता में रखने के अपने कर्तव्य समझते। ये क्या है, कैसी परंपरा है, किसने बनाई और किस लिए बनाई, ये सारा आज तक समझ नहीं पाया। मतलब आप में से अगर किसी को समझ आ गई हो तो इसका जवाब जरूर देना कि जीते जी मीठे शब्द बोल नहीं पाए और मरने के बाद में ज्ञान का उपदेश देने के लिए पहुंच गए कि भगवान देखो वो अच्छी जगह जा रहा है और हम बुरी जगह हैं। अरे जब तुम्हें पता है इतनी बुरी जगह पर तो वैसे कर्म, खोटे कर्म क्यों करे, बाज आए उन कर्म करने से। दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं इंसान, दो तरह की, एक जो समाज को दिखाने के लिए और एक जो वास्तविक जिंदगी है उनकी। जाना सभी को है एक न एक दिन, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। शमशान घाट में जब जाते हैं तो सारे के सारे ज्ञानी विद्वान नजर, एक से बढ़कर एक ज्ञानी विद्वान दिखाई देते हैं वहाँ पर। देखो कुछ नहीं है, सब माया है, सब माया है, हाय हाय करता रहा, क्या गया सब,
कुछ नहीं किया सर। ये एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं, लेकिन जैसे वहाँ से निकलते हैं फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आते हैं। ये तेरी है, मेरी है, तूने 10 रुपये नहीं, तूने 20 रुपये नहीं दिए, तूने ये मेरा दवा लिया, तो मैंने तेरा वो देना, कुछ नहीं देना तो जो, फिर वही धेड़-बन शुरू हो जाती है। और जो आदमी एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका कार्यक्रम होगा। अगर गलती से ऐसा कोई विधान होता सृष्टि में कि वापस आ जाए, तो फिर तो हाहाकार मच जाता। क्योंकि जो एक बार निकल गया तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो अपनी सेटिंग उसके निकलने के तुरंत बाद बदल देते हैं। और अगर गलती से वो बंदा वापस आ गया तो सारी सेटिंग फिर बिगड़ जाएगी। कोई कहीं सेटिंग करता है, कोई कहीं सेटिंग करता है, इसको ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। बढ़ाई विचित्र विधान है। इसलिए भाई मैं तो सच बता, दूसरों की कहते अपनी बता रहा हूँ कि अगर एक बार मर गया तो मैं तो दोबारा आना नहीं चाहूँगा ना। मेरे जाने के बाद में लोग अपने परिवार के मेंबर अपनी सेटिंग उस हिसाब से बैठा लेंगे कि पापा और आज से पापा ने तो ऐसे कर ले, वैसे कर ले, अब देख मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ऊपर वाले कमरे में ये रख दूँगा, नीचे वाले में वो रख दूँगा, फैला दूँगा। मैडम भी अपना कुछ अलग सेटलमेंट कि चलो गया, कलेश कटा, बड़ा परेशान करता था। बाहर चीज़ में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, जान छूटी। पूजा कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता। जैसा समाज का विधान है, लड़कियों को जान माँ बाप की जान से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खत्म हो कहानी। 2 दिन रोएंगे, पीटेंगे, तीसरे दिन अरे छोड़ यार, कौन कब तक। प्रैक्टिकल है लाइफ में, जब किसी मृत्यु हो जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना धोना मचता है। फिर थोड़ी देर में लोग सांत्वना देते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं। अचानक से कोई दूर से डर आ गया, फिर एकदम से दाढ़ मार मार रोना शुरू हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर रोएगा, 2, 4, 5 मिनट बाद में सब शांत हो जाएंगे। फिर बात करने, और बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बताओ, जब तक वो आदमी वहाँ पड़ा है डेड बॉडी के रूप में और उसको शमशान घाट ले जाकर क्रियाक्रम नहीं हो रहा, इतनी देर तक में भी लोगों को फुर्सत नहीं है। वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी लेके बैठ जाएंगे। बच्चों को मैंने ऐसे करवा दिया, उसे करवा, बहू ये कह रही थी, वो कह रही थी, और हमें तो देखो देख रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना। जय श्री राम। मुर्दा अगर कभी गलती से साथ इस चीज़ को सुन ले तो उससे अपने मरने पर दुख होगा। सारा मारा क्यों था, तो यहाँ कर, तो सारे अपने अपने कानून लेके बैठे हैं। और जब अंतिम यात्रा शुरू होगी तो और जोर जोर से रोना शुरू होगा, जोर जोर से दहाड़ मार मार के। कोई कहेगा मेरा हाथ टूट गया, कोई कहेगा मेरा पैर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे देखो दिल का टुकड़ा है, मेरा दिल चला गया, ये चलो। सब अच्छे से अच्छे शब्दों के साथ रोना पसंद करते हैं। समझ नहीं आया, और मैं इसे समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं अपनी समझदारी जोड़ूंगा तो मैं बेवड़ा कहलाऊंगा। हालांकि मुझे पीने में कोई वो नहीं है रुचि, लेकिन लोग मुझे वास्तव में बेवड़ा साबित कर देंगे। देखो क्या बेवड़ा की बात कर, इससे तो भाई बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है। एकदम से लोग ऐसे ऐसे आंखों पहुँच दिखाएंगे जैसे इन्हें वास्तव में मरने वाले से कितना लगाव रहा, और अब उसके बगैर अकेले कैसे रहेंगे। ना जी ना। चलो हाँ, कुछ ऐसे नहीं, देखो जी हुआ तो गलती है, हम कुछ भी कह ले, ऐसा होना नहीं चाहिए। तब छोटे छोटे बच्चे ये और वो फलाना निकाला। अब बच्चों को क्या होगा, उसके कोई ये नहीं कहता कि जो मर गया उसका क्या होगा, उसकी यात्रा आगे यात्रा कैसे शुरू होगी।
जीवन उसका जिस तरह से बीता, अब जो इस अंतिम यात्रा उसमें जो दूसरी यात्रा शुरू हो रही है, दूसरे जीवन की तरफ भाग दौड़ हो रही है उसकी, वो कैसी बीती, उसका क्या हुआ, कभी कोई ये जिक्र नहीं करते हैं। कमाल है यार, देखो अभी जरा जरा से बच्चे हैं, किसने सोचा था क्या होगा, बच्चों की ज़िंदगी कैसे रहेगी, वाइफ का क्या होगा बताओ। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम।